देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से महामारी पर काबू पाने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय त्योहारों और कार्यक्रमों का है। त्योहार के दौरान कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा पाठ कार्यक्रम, मेला और सांस्कृतिक समेत अन्य कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह है। समक्ष प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर समय समय पर अतिरिक्त उपाय कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक केवल कंटेनमेंट जोन्स के बाहरी त्योहारों के लिए इजाज़त दी जाएगी। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरों के अंदर ही त्यौहार मनाने और बाहर नहीं निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कहा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच धार्मिक पूजा, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों आदि के लिए बड़े समारोह आयोजित होते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए। ऐसे कार्यक्रम एक या दिन, एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक चलते हैं। एसओपी में कहा गया है कि जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत या गाने बजाए जाएं और गायन समूहों को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थलों में सभी स्थानों पर उचित निशान होना चाहिए। साथ ही केवल उन कर्मचारियों और आगंतुकों को ही आने की इजाज़त दी जाए जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। एसओपी के मुताबिक सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे मास्क का उपयोग कर रहे हों। हर समय न्यूनतम 6 फुट की भौतिक दूरी का पालन करने को भी कहा गया है। कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाले कार्यक्रमों में हमेशा एक जैसी भीड़ नहीं होती है। आमतौर पर दिन के कुछ घंटों में ही भीड़ ज़्यादा होती है। एसओपी के मुताबिक कार्यक्रम की योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रैलियों और विसर्जन जुलूसों में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसओपी के मुताबिक सक्षम अधिकारी स्थानीय आकलन के अनुसार अपने क्षेत्र में अतिरिक्त उपायों को लागू कर सकते हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा दी गई इजाज़त के अनुरूप हो। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे प्रावधानों पर नज़र रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे आदि पर विचार किया गया है। सामान्य एहतियात उपायों के तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। फेस कवर और मास्क का प्रयोग जरूरी हो। बार बार हाथों को साबुन से धोया जाए, कम से कम 40 से 60 सेकंड तक। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी की जाए और बीमारी की सूचना जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर दी जाए। थूकने पर कड़ाई से पाबंदी रहेगी। सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और उपयोग करने की सलाह दी गई है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को सही तरीके से कवर करें और टिश्यू या रुमाल को सही तरीके से निस्तारित करें। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।